माय डियर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं तुलसीदास के पद की व्याख्या। आज हम लोग दोनों पदों की व्याख्या करेंगे। तो आपको तो पता ही है तुलसीदास एक राम भक्त कवि हैं और यहाँ पे हम लोग पहले पद की और फिर दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। तो तुलसीदास पहले पद में प्रभु राम से के पास अपनी विनती पहुंचाना चाहते हैं और विनती पहुंचाने के लिए वे माता सीता से अनुरोध करते हैं कि वे उनकी विनती को पहुंचाएं। तो देखिए कैसे कहते हैं तुलसीदास, कहते हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि ढाई भी कछु करुण कथा चलाई। कह रहे हैं कि कभी भी अम्ब मतलब सीता माता को कहा जा रहा है, अवसर पाई, हे माँ सीता आप कभी भी अवसर पा करके मेरियो सुधि ढाई भी माने मेरी सुधि को क्या करना, प्रभु को बताना, कछु करुण कथा चलाई, मेरी कभी प्रसंग छेड़ देना। तो भावार्थ क्या होगा इसका? भावार्थ होगा प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। नहीं, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। और उसी विनय पत्रिका से जो है यह पद भी लिया गया है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इस पद में, इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने सीता माँ को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब कभी भी उचित अवसर मिले तो कोई प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। उसके बाद आगे क्या कहते हैं तुलसीदास, चलिए देखते हैं। आगे कहते हैं दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। तुलसीदास अपनी दशा बताते हैं, ठीक है, अपनी स्थिति बताते हैं कि तुलसीदास किस दशा में है, दीन दशा में है। सब अंगहीन, अंगहीन कहने का मतलब है कि अंग ठीक से काम नहीं करना, माने दुर्बल हो जाना। छीन मलिन, गंदा शरीर हो गया है, छीन हो गया है। अघी अघाई, और वह स्वच्छ भी नहीं रहते हैं। नाम लय भरे उदर, एक प्रभुदास दास कहाई, और वह प्रभु का नाम ले लेकर ही जो है अपने पेट को भरते हैं और प्रभु का दास कहलाते हैं। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। फिर से वही बात, और इस पद के कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर, क्या कहकर? माँ कहकर। यहाँ पे पूछा भी जाता है कि तुलसीदास सीता को क्या किससे संबोधित करते हैं, तो माँ से संबोधित करते हैं। माँ कहकर कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही कठिन दशा में है। आपकी दासी का दास मतलब प्रभु की दासी यानी श्री राम की दासी, उनकी पत्नी सीता, माता सीता को यहाँ पे प्रभु की दासी कहा गया है। और उनका दास यानी माता सीता का दास यानी तुलसीदास, ठीक है, बहुत ही दीन दशा में है, मतलब बहुत ही खराब स्थिति में है। उसके अंग भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत ही दुर्बल है और वह स्वच्छ भी नहीं रहता है, वह पापों से लिप्त है और आपके नाम को लेकर अपना पेट भरता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि तुलसीदास किससे पेट भरते हैं, तो प्रभु के नाम को लेकर, श्री राम के नाम को लेकर। चलिए आगे देखते हैं। आगे तुलसीदास बताते हैं कि अगर प्रभु पूछ लें आपसे कि हाँ कौन दास है आपका माता सीता से, तो तुलसीदास क्या बताने को कहते हैं। तो देखिए, बूझिए सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई। मतलब तुलसीदास माता सीता से कहते हैं कि हे माँ, अगर प्रभु पूछे कि कौन है आपका दास, तो मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, सुनत राम कृपालु के, क्योंकि अगर राम कृपालु यहाँ पे भगवान श्री राम को कहा गया है, ठीक है।
तो सुनत राम कृपालु के, अगर कृपालु राम भगवान राम सुन लें तो मेरी बिगड़ियों बनी जाएगी, मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, फिर से वही बात लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के स्तुति सीता खंड से ली गई है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो मेरा नाम और मेरी दशा भी बता देना, क्योंकि अगर मेरी दशा प्रभु को पता चल गई तो मेरे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। मैं तुलसीदास के क्या होंगे, सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। कब, जब प्रभु को तुलसीदास की दशा का पता चलेगा तब। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि तुलसीदास के बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला कौन है, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रभु श्री राम। चलिए आगे तुलसीदास क्या कहते हैं माता सीता के बारे में। आगे कहते हैं, जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई। हे माँ, आप तो पूरे जग की जननी हैं, आप मुझे वचन देकर मेरी क्या करें, सहायता करें। तरय तुलसीदास भव तव नाथ गणगम गाई। अगर इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं हमेशा आपके नाथ का यानी कि प्रभु श्री राम का गुणगान कर करके ही इस संसार से पार पा जाऊंगा। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहा है कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। इसलिए हे माँ, मेरी सहायता जरूर कीजिए। चलिए, ये था आपका पहला पद जिसमें तुलसीदास माता सीता से विनय करते हैं ताकि वे उनकी दशा को प्रभु राम से बताएं और प्रभु राम उन पर ध्यान दे पाएँ। अब ये भी सवाल बच्चों के मन में उठता है कि तुलसीदास आखिर माता सीता से ही क्यों कहते हैं। तो वह इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है उस पर उसकी पत्नी का ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो इसीलिए तुलसीदास को भी लगता है कि हाँ, अगर माँ सीता कहें तो प्रभु राम अवश्य मुझ पर ध्यान देंगे और अवश्य मुझे इस भव सागर से पार कराएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग द्वितीय पद को। दूसरा पद शुरू होता है। दूसरे पद में जो है तुलसीदास प्रभु श्री राम के द्वार पर बैठ अपने ऊपर कृपा बरसाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं और अपने आप को असहाय दिखाते हैं। तो वो भी देखते हैं कि किस प्रकार तुलसीदास प्रभु से विनय करते हैं। तो देखिए, द्वार हो भोर ही को आजू, मतलब मैं यानी तुलसीदास आपके द्वार पर यानी प्रभु श्री राम के द्वार पर सुबह से ही आज बैठा हुआ हूँ। रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू, मैं सुबह से ही रटत रिहिया मतलब बार बार बोल रहा हूँ, बार बार गिड़गिड़ा रहा हूँ, और न कौर ही ते काजू, और मैं आपसे केवल आपकी कृपा का एक कौर मांग रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं भोर ही से जो है आपके द्वार पर बैठा हुआ दीनहीन अवस्था में, और मैं आपसे भीख मांगने की वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। किसके लिए? सिर्फ आपकी कृपा के लिए। तो इसका भावार्थ भी लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पद में तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप
मैं आपके द्वार पर सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी कृपा का एक कौर ही मांग रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं आगे प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, काली कराल दुकाल दारुण सब कुभाति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़ में की खाजू। तुलसीदास जी कहते हैं कि काली कराल दुकाल दारुण, मतलब इस कलयुग में, इस काली कलयुग में भी जो है दुकाल दारुण मतलब अकाल पड़ा हुआ है। सब कुभाति कुसाजू मतलब जो भी मार्ग है मोक्ष को प्राप्त करने का वो भी पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था फैला हुआ है। नीच जन, मैं एक नीच व्यक्ति हूँ, नीच मन ऊंच, लेकिन मेरे मन क्या हैं, ऊंचे हैं, अभिलाषाएं क्या है, ऊंची है। जैसे कोढ़ में की खाजू, जिस प्रकार कोढ़ में खुजली हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये बात भी मुझे कष्ट पहुंचा रही है। ठीक है, तो इसका भावार्थ देख लीजिए। इस पंक्ति में तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ, घोर कलयुग में। बताइए, एक तो कलयुग, उसके बाद भी अकाल पड़ा हुआ है। जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वह भी पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था है। मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है, जो मुझे उस प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में किसी को खुजली हो रही हो। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा का एक निवाला प्रदान करे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे तुलसीदास जी प्रभु से क्या कहते हैं। आगे देखिए, हहरि हिय में सदैव बुझयो, जाई साधु समाजु, मोहु से कहूँ कतहूँ को, तीन कहियो कौशल राजू। कौशल राजू यहाँ पे भगवान श्री राम को कहा गया है। कौशल राजू मतलब कौशल के राजा। भगवान श्री राम अयोध्या के कौशल देश के राजा थे। ठीक है, तो हहरि हिय में सदैव बुझयो कहने का मतलब है कि हरि हिय में, हिय में मतलब हृदय में, सदैव बूझयो मतलब पीड़ा के साथ मेरे हृदय में जो है बहुत सारी पीड़ा थी, तो मैंने जाई साधु समाजू, मैंने उस पीड़ा के समाधान के लिए जाकर साधु समाज से, जितने सारे संत समाज के लोग थे उनसे पूछा, मुँह से कहूँ कतहूँ को, तीन कहियो कौशल राजू, कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई जगह है। तो उन्होंने कहा कि इस तीनों लोक में मात्र श्री राम ही हैं जो तुम्हारे इस समस्या का समाधान है। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे। इस पंक्ति में तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में पीड़ा के साथ मैंने बहुत सारे साधु समाज से यह प्रश्न पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई जगह है। तो उन्होंने भी श्री राम का नाम ही बताया, यानी आपका नाम बताया है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहते हैं तुलसीदास। तुलसीदास आगे कहते हैं, दीनता दारिद दलय को, कृपा बार धीबाजू, दानी दशरथ राय के तू मानईत सिरताजू। ठीक है, तो इसमें भी अपनी दीनहीन व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपके अतिरिक्त मेरी दीनता यानी कि दरिद्रता, दीनता और दरिद्रता दोनों को कौन अलग कर सकता है। हे कृपा निधान, आपके अतिरिक्त मेरी दीनता को और दरिद्रता को कौन अलग कर सकता है। दानी दशरथ राय की, हे दशरथ पुत्र, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, मतलब मेरी समस्याएं सुलझ सकती है, इस भव सागर से मुक्ति मिल सकती है। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे। फिर से वही बात लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पंक्ति के कवि
तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त मेरी दीनता और दरिद्रता को कोई दूर नहीं कर सकता। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, मतलब मुक्ति मिल सकती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे तुलसीदास क्या कहते हैं। आगे तुलसीदास कहते हैं, जन्म को भूखऊ भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाइए भगति सुधा सुनाजू। कहने का मतलब है कि इसमें तुलसीदास जी अपने दीनहीन फिर से अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप तो गरीबों के दुख को दूर करने वाला हो और मैं तो बचपन से जन्म से ही जो है भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं, मतलब गरीबों के नाथ हैं। तो इस तुलसी जैसे भूखे भक्त जो आपके द्वार पर बैठा हुआ है, अपनी भक्ति रूपी रस को पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को क्या करें, शांत कीजिए प्रभु। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास जी अपने दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, गरीबों के दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं, मतलब गरीबों के नाथ हैं। यहाँ पे दीनों, यहाँ पे दीर्घिकार होना चाहिए, ठीक है, दीनों ऐसे होना चाहिए, ऐसे। इस दीन का मतलब, इस दीनों का मतलब होगा गरीब और इस दीनों का मतलब हो जाता है आपका दीन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे दीर्घिकार होगा। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी रस पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो आज के वीडियो में रहने देते हैं बस इतना ही, क्योंकि प्रथम और द्वितीय पद दोनों की हम लोगों ने व्याख्या कर ली है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो, आपको यह दोनों पद कैसा लगा और अच्छे से समझ में आया या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।